अजहर सदीक साहब क्या करने जा रहे हैं? ये सुरख झंडे, दोबारा इमरान साहब की कॉल, ये क्या है सर? कैसे बात करेंगे सर? अरे जी सर। अच्छा देखें, मैं बताऊं आपको ना, नासिर भट्ट साहब तो लंदन बैठे हैं, वो तो बेचारे सब हवाएं लेने गए हैं वहां वो की। जुल्फी बुखारी का ग्राउंड पूछने गए इसका क्या हैं, वो पता। शहजाद अकबर से मिलने गए हैं। इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा है? इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा है? जिस दिन ये इलेक्शन लड़ेंगे, आगे काउंसिलर का इलेक्शन जीत के दिखाएं, फिर पता चलेगा कि वाकई ये कोई लीडर है, उनको लोग जानते हैं इनको। सर वो जीत ठीक सकते है, सेनेट की सीट में कोई खैरात के लफ्ज में नहीं कहता, मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ, लेकिन अमूमन सेनेट की सीट तो खैरात में मिलती होती है। वो तो आपकी जो भी हवाले है। लेकिन दूसरी जो बात है ना, जहां मुझे ही बनवा देना अजहर सदीक साहब, मुझे ही बनवा दे। अगर डरो आपको तो वो पीटीआई वाले ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर डर और खौफ ना हो ना, ठीक है, अगर डर हो, अच्छा सुन तो लेना भी, आ रहा हूँ मुझे सुन तो लेना, अगर डर और खौफ ना हो। नहीं करता भट्ट साहब, देख के मैं बताऊँ भट्ट साहब, जख्मियों को बोल लेते, आप आराम करें, आपको तो तसल्ली है, आप सफर करें। जी अजहर भाई बोले। आप वो बड़ी जबरदस्त बात है, सफाई जिसमें पहले जुर्म है, मैंने इनसे कोई सफाई मांगी थी, ये बेचारे परेशान हो गए सारे। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, अगर ये परेशान नहीं तो इतने बड़े बड़े इश्तिहार देने की क्या जरूरत थी आज के दिन में, और आज के दिन ही मैच रखने की क्या जरूरत थी? इतने परेशान क्यों है? 144 लगाने की क्या जरूरत थी? 144 मैच पूरा स्टेडियम गिरफ्तार करते ना, 144 का निफाज है, तो कैसे स्टेडियम में लोग जमा हो गए? ये तो बात बड़ी बात है। फिर खर्चे क्यों होते हैं? नजरबंदी की ऑर्डर जारी करते हैं, सुन तो लेना। 144 ना 144 में ये नहीं है, 144 सेक्शन में ये नहीं है कि मैच पे आप बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, तो आप 5 या 5 से ज्यादा लोग जहां भी खड़े होंगे, ठीक है, वो बकायदा। और सड़क को देखे, बात बड़ी वाज़ेह है, इसीलिए वो लोग सब बैठे हुए हैं ना सर भाई, खड़े हुए नहीं है, बैठे हुए हैं। इन्होंने उंगली, सर आज तो अता तारड़ साहब ने भी बंदे खड़े, सर आज तो वजारत इतलात ने भी बंदे खड़े किए थे, तो क्या उन्होंने भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है? यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं भाई? मेरी बात सुनिए ना, भाई अगर आज भी उंगली छोड़ दें, अगर एस्टेब्लिशमेंट आज छोड़ दें इनको, आज आपके मुख्तर हल्के इनको छोड़ दें, तो इनको जमीन पे खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। आज जो कुछ छलांगे मारते फिर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से है कि एस्टेब्लिश हमेशा गोद में पला है नवाज शरीफ तो उनका यानी शबाज शरीफ अर्दली है, अगर जाती मुलाजिम है घर तक ये राउंड दोबारा करते हैं ना अजहर सदीक साहब, ये राउंड दोबारा करते हैं। मैं रजा हारून साहब के पास आता हूँ। रजा साहब, आप मुझे बताएं, ग्रैंड अलायंस की कोशिशें भी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गवर्नर साहब कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि 6 माह से ज़्यादा हम नहीं हैं, हुकूमत के साथ इत्तेहाद नहीं चल सकता। आपको लगता है 1 साल लंघ गया, अगले 4 साल भी गुजर जाएंगे सर ऐसे ही? ये बताएं। मैंने नहीं पता जी, मेरे कोल तो कोई शीशी नहीं है कि मैं उनको देख के आगे फ्यूचर बताना शुरू कर दूं ना। पॉलिटिक्स में तो पता चल जाता है फ्यूचर का, होती है ना शीशे पे नहीं पता चलता। नहीं, वो होता है ना शीशे वाली बॉल होती है, उसे हाँ, वो शीशे वाली बॉल से पता चलता है ना, तो उससे तो नहीं। देखें, जलसे का आपने जिक्र किया, हमारे 2 भाइयों की आपने स्पीच सुनाई, ये जो गरजते बहुत ज्यादा है ना, फिर वो बरसते नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गरजना अपने मजमे में खड़े होकर अपने लोगों के बीच में, ये तो भीड़ अपनी भीड़ हो तो हर आदमी गरज लेता है। सही। तो वो अगर आकर के नहीं तो 2 दफा नहीं हुआ ना बॉस यार, आप सलमान भाई ऐसी बातें नहीं किया करो। अच्छा, 2 दफा के ये कफन पहन के आए थे, कफन छोड़ के गए, कोई अपने कारकुनान को छोड़ के नहीं ज्यादा जिम्मेदार। यार क्या बात कर रहे हैं, मजाक लगा रखा है। आप वहां से लोगों को कफन पहना के निकलते हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए, और जब वक्त आता है तो सबसे पहले फरार होते हैं यार। फिर अब आप फिर वही तकरीरें कर रहे हैं, खुदा को माने यार। और दूसरी बात है कि भाई जिधर झंडे में वो लाल रंग है ना, ठीक है वहां उस लाल रंग में एक डंडा है, ठीक है, और उस डंडे के बगैर वो झंडा नहीं है। सही। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि भाई देखें, ये तो सबके झंडों में डंडा है सर। अभी हमारे एक भाई ने अभी रजा भाई, यूं तो सब जमातों के झंडों में डंडा है, लेकिन लाल में डंडा एक ही जगह है। अच्छा, उन्होंने लाल रंग को इशारा किया ना कि लाल रंग है, इसमें डंडा है, उसमें डंडा है। ठीक है, समझ गया। उसके बगैर वो झंडा नहीं है। समझ गया। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे एक दोस्त थे यहाँ पे, आपने किसी को बुलाया था, इलेक्शन एक्सपर्ट को या लीगल एक्सपर्ट को। देखें, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाना, फायद ईसा साहब पे हर बात को लेकर के चढ़ जाना ना, विदाउट एनी नॉलेज। जी जी सर, आप पाकिस्तान का आइन पढ़ें,
आर्टिकल 219C, ये जिम्मेदारी इलेक्शन ट्राइब्यूनल शैल फॉर्म ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, ये इसमें कहीं नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की वो डोमेन ही नहीं थी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी कि वो ट्राइब्यूनल्स बनाए। बाज़ औक़ात हमारे जज साहिबान भी जो है ना वो क्रीज से आगे निकल के खेलना शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मातहत इदारा नहीं है सरकार, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे मशवरा मुशावरत करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डायरेक्शंस देगा। ठीक है, तो हम अपनी चीजों को जब हम देखें ना, अभी हम एक बड़े मोतबर जज साहब को, फाइज साहब को हम यहाँ पे बैठ के जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उन पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ना रजा भाई मजाक ना करें, मोतबर आइन को पढ़े बगैर, आइन का हवाला दिए बगैर हम कह रहे हैं उन्होंने गलत फैसला किया। बिल्कुल ठीक फैसला किया था। मैं आपको कोट कर रहा हूँ ना, 219 गलत फैसला किया। सलमान आप निकाल के पढ़ ले आप निकाल के उसको। अगर हम देखें ना, ये वो चीज है। अब जहां तक नहीं रजा साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया और फिर बाद में कहा गया कि उसकी तशरीह सही तरह नहीं की गई, हमारा ये मकसद नहीं था, ये सब कुछ सही है? आप नहीं, एक मिनट नहीं भाई मेरे एक मिनट, वो इलेक्शन कमीशन ने लिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपील किया, फिर वो अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में। जी, ठीक क्यों है। लिया वापस? इलेक्शन का आप एक्ट निकाले, इलेक्शन एक्ट 2017, गालिबन 215 उसका वो क्लॉज है, पढ़े आप कि एक सियासी पार्टी को, और उसको रीड करना पड़ता है, 209 और 210 आर्टिकल, उसमें वाजे लिखा हुआ है कि जो पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगी और अपना सालाना ऑडिट जमा नहीं कराएगी, उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया जाएगा। तो बेसिकली अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराकर पीटीआई ने अपना इस पे अपना पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। रजा भाई, आपसे ना इस पे हम मजीद डिटेल में भी बात करो ना एक सेकंड, नहीं अजहर भाई, मैं आ रहा हूँ आपकी टर्न पे। अजहर भाई मेरा वीर सबर कर ले, मेरे की जुमला और पढ़ दे यार, एक जुमला मेरा और आड़ दो भाई। जी भाई सर, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे डम्बी बहस हो चुकी है ना, अभी टीवी प्रोग्राम बैठ के क्या करना है? बिल्कुल सही फैसला, एक्यूरेट फैसला इन्होंने खोया है। ओके चोरी नहीं हुआ, छीना नहीं गया, इनकी इनकॉम्पिटेंस है, इनकी लीडरशिप की। ओके मैं अच्छे लोग हैं, अदरवाइज से तो मेरे मैं आता हूं साहब आपसे, तो पहले जरा आरिफ चौधरी साहब से रिस्पॉन्ड ले लूं। जवाब ना दे, मैंने जवाब ना